जेनेसिस क्लासेस अब आपके अपने पानीपत शहर में जेई, नीट, ओलंपियाड, एनडीए, सीयूटी या फिर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पहले बच्चों को दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके अपने पानीपत शहर में जीटी रोड पर रोड धर्मशाला के ठीक अपोजिट में सबसे बड़ी ब्रांच ओपन कर दी गई है जेनेसिस क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आपके बच्चों को कैसे स्टडी करवाई जाती है, अदर क्या कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है, वो हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं जेनेसिस क्लासेस में। पानीपत में पहली बार एक ऐसी एकेडमी जहां पर सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जब जेनेसिस क्लासेस में आपके बच्चे की एंट्री होगी तो यहाँ पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, साथ में फेस रिकग्निशन भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि आपके बच्चे कब यहाँ पर आते हैं, कब यहाँ से जाते हैं, उसका पता लग सके। तो पानीपत की पहली एकेडमी ऐसी है जहाँ पर सिक्योरिटी का इतना ध्यान रखा गया है। चारों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इसके अलावा बच्चे किस क्लास में क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखा जाता है। तो जेनेसिस क्लासेस अब आपके अपने पानीपत शहर में है। जेनेसिस क्लासेस के उन टॉपर्स से आपको मिलवाते हैं, उन स्टूडेंट्स से आपको मिलवाते हैं जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ये जेनेसिस क्लासेस पानीपत में आया तो उससे आपको कितना बेनिफिट मिला? हेलो, माय नेम इज़ आद्या एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड मैंने काफ़ी सारे लोगों को, इवन माय ब्रदर, मैंने उन्हें देखा है कि उन्हें तैयारी करने के लिए वो जेनेसिस से ही पढ़े हुए हैं, उन्हें करनाल जाना पड़ता था। तो अब जब करनाल से हट के यहाँ पर पानीपत में आ गया है जेनेसिस, तो इससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मेरे को पानीपत में रहते हुए ही मेरे को यहाँ पर तैयारी करने का मौका मिला। मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। बाकी पानीपत में ऐसी बहुत सारी एकेडमीज़ है, आपने जेनेसिस क्लासेस को ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी सारी सपोर्टिव टीचर्स हैं एंड यहाँ का एनवायरनमेंट ही अलग है बाकी एकेडमी से। मेरे को यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट लगा। हर वीकेंड हमें यहाँ पर सिर्फ जेई और नीट की तैयारी नहीं, बल्कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करने के लिए भी सिखाया जाता है। हर वीकेंड नई नई एक्टिविटीज़ ट्राई करवाई जाती है। इवन आकृति मैम काफ़ी सपोर्ट करती है हमें एंड नई नई चीज़ों को, नई नई एक्टिविटीज़ को सीखने में हमारी हेल्प करती हैं। एंड हर वीकेंड जो नई एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है। जेनेसिस क्लासेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सच्चे परिणाम, क्योंकि यहाँ पर परिणाम भी बेहद शानदार आते हैं। कुछ और भी स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसा लगता है यहाँ पर स्टडी करके? फैकल्टी कैसी लगती है? यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, वो आपको कैसी लगती है? हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। चाहे आप उनसे कितनी भी बार डाउट पूछ लीजिए, वो कभी मना नहीं करेगा। और हमारे यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है। जैसे यहाँ पे एंट्री पे मेटल डिटेक्टर है, जैसे कि कोई भी मेटल हो तो डिटेक्ट हो जाता है। और वीकेंड के एंड पे हमें यहाँ पे बहुत सारी हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेज भी करवाई जाती है। हमें गेम्स भी खिलाया जाता है, हमें एंटरटेन भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्टडी होती है, यहाँ पे सब कुछ होता है। आपके माइंड से रिलैक्स से लेके आपका रिजल्ट तक भी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक जेनेसिस क्लासेस के साथ? अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। जैसे सैटरडे को हमारे लिए डाउट क्लासेस भी होती हैं। अगर आपको कोई डाउट हो अपने सब्जेक्ट्स में तो सारे टीचर अवेलेबल होते हैं। और हमें हर संडे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे योगा, मेडिटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिबेट्स, सब चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी है। सिक्योरिटी गार्ड होते हैं हर वक्त और कोई भी टेंशन नहीं होती। जैसे पेरेंट्स हमें आराम से भेज सकते हैं यहाँ पे विदाउट। और लाइब्रेरी भी होती है यहाँ पे। जैसे अगर आपको पहले आके स्टडी करनी है तो आप लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं। जैसे अभी पिछले सैटरडे डिबेट्स हुई थी जिसके हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। हमें बाहर कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प होगी डिबेट कॉम्पिटिशन्स के लिए, जो ओवरऑल हमें बाद में जाके बहुत काम आएंगी इंटरव्यू और बाकी सब चीज़ों में। तो आपसे जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका जेनेसिस क्लासेस के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। द वे दे टीच बहुत अच्छे से समझ आता है।
और बहुत क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट्स और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जेनेसिस क्लासेस आपके अपने पानीपत शहर में आ गया, इससे कितना बेनिफिट आप लोगों को मिला है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि हमें अपने शहर में हमें क्लासेस का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छे सपोर्टिव टीचर्स हैं, बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिली है हमें और ओवरऑल बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी है यहाँ पे जो हमें मिल रहा है जेनेसिस क्लासेस की तरफ से। तो आज हम आपको जेनेसिस क्लासेस में लेकर पहुंचे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आकृति जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो मैम, सबसे पहला सवाल कि जेनेसिस क्लासेस में जब हम एंट्री होते हैं, सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप ये सोचिए कि पानीपत का जो माहौल है, बच्चे की लाइफ से ऊपर क्या है आजकल, पढ़ाई और फैकल्टी और ये सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करेंगी। आपका बच्चा जहाँ आ रहा है वो सेफ़ होना चाहिए। मेटल डिटेक्टर, GPS ट्रैकर, जहाँ से बच्चे की शुरू होती है ट्रांसपोर्ट, वहाँ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे हमने GPS ट्रैकर लगाया है और बच्चे के घर पहुँचने तक, वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज एन अकेडमी। इसलिए हमने सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। दूसरी नंबर पर हमने फैकल्टी का ध्यान दिया है। जो टॉप की फैकल्टी है, जेनेसिस का सक्सेस रेशो तो सुना ही होगा आपने कि नॉर्थ इंडिया का टॉप रिजल्ट रहता है हमेशा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए USP रहता है क्योंकि जो डाउट सेशंस हैं वो उसी टाइम सॉल्व होते हैं। जो मतलब फैकल्टी है हमारे साथ, वो ऐसे नहीं जॉब कर रहे हैं कि जॉब कंसिडर करके, दिल से लगे हुए हैं। पूरी रात मैं देखती हूँ यहाँ पे नीट के लिए, JEE के लिए जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे, आधी रात को भी आप उनसे डाउट पूछोगे ना, इफ़ दे आर अप दे विल टेक्स्ट यू बैक एंड दे विल रिप्लाई टू यू even on the phones, even in the night. तो that is what we want to do। और हमने ये है कि पूरा सैटरडे तो हमने डाउट सेशन के लिए रखा ही हुआ है और जो हमारी फैकल्टी है वो 8th के लिए भी IIT पढ़ा रहा है, 9th को भी IIT पढ़ा रहा है और 10th को भी IIT पढ़ा रहा है। मतलब एडवांस पढ़ाई हो रही है ताकि बच्चे इन फ्यूचर कामयाब हो सके। बिल्कुल। और मेरा पर्सनल जो पर्पज़ है, पढ़ाई के साथ साथ अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करें, मैं टॉपर रही हूँ पानीपत में, बट मेरे पानीपत के टॉपर में और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के टॉपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मुझे वो गैप कम करना है। मतलब जो चीज़ें स्कूल्स में, इंडियन एजुकेशन में हर जगह जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिसिंग हैं, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ इनकलकेट हों। पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना, बच्चों की कॉन्फिडेंस पे काम करना और मतलब योगा मेडिटेशन करना एंड n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो स्ट्रेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जेनेसिस क्लासेस में किस किस चीज़ की स्टडी करवाई जाती है? जेनेसिस क्लासेस एक क्लास नहीं है, ये एक घर है बच्चों का, जिसमें हम दिल से एक एक चीज़ करके, एक एक बच्चे पे काम करके हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ फाउंडेशन बिल्ड होती है। पहले 8th से बच्चा यहाँ आ सकता है। 8th, 9th, 10th में एक बेस बनता है जिसमें ओलंपियाड और बोर्ड्स की तैयारी कराते हैं। उसके बाद जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, JEE हो गया, नीट हो गया, उसको हम देखते देखते कि उसकी हमें JEE मेंस और एडवांस कि हमें IIT क्रैक करना है। आजकल जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है IIMs और IITs में कर रही हैं, तो बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में एजुकेशन के लिए इतना कुछ हो रहा है। तो इसीलिए हमने पानीपत में ये अपॉर्चुनिटी खोली है ताकि बच्चों को कोटा ना जाना पड़े, चंडीगढ़, दिल्ली ना जाना पड़े। बच्चों के बिल्कुल पास में ऐसी फैकल्टी हो जो बच्चों को इतना आगे ले जाए। क्लासेस आप देखेंगे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स लगे हुए हैं क्लासेस में। हर क्लास में 2 कैमरा है, हर क्लास के भी 2 एग्ज़िट हैं और पूरी बिल्डिंग के भी 2 एग्ज़िट हैं। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, एवरीथिंग, सेफ्टी कंसर्न को लेके हमने सारी चीज़ें कर रखी है। और क्लास को लेके आप स्ट्रेंथ देख रहे होंगे यहाँ पे, हमारा जो बैच साइज़ रहता है वो 35 to 50 रहता है, 35 to 40 सॉरी, इतने इससे ज़्यादा नहीं आप कभी भी देखेंगे। क्योंकि मतलब कई जो अकेडमीज़ होती हैं वो क्या करती हैं कि 100 बच्चे आ रहे हैं, मतलब 200 बच्चे भर रखे हैं एक हॉल में। उससे क्या होता है, पर्सनल अटेंशन नहीं हो पाता। अब पानीपत में हमने शुरू करा है, पहला साल है, अगर हम रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है एवरीथिंग वुड बी ज़ीरो। तो हमारा ये है कि बैच साइज़ कम होगा, मेंटोरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे कि हर 10 बच्चे के ऊपर एक मेंटोर होगा, जिसमें क्या है कि आपस में बच्चे कुछ भी दिक्कत आ रही है, डाउट, टीचर्स की दिक्कत आ रही है, वो अपने मेंटोर
मेंटोर से बात कर पाए, और साथ ही साथ जो भी दिक्कत है, हर एक चीज़ है, वो पर्सनल अटेंशन उसी टाइम क्लास में भी सॉल्व हो। और हर सैटरडे जैसे डाउट सेशन रहता है और हर संडे टेस्ट रहता है, जो भी मंडे टू फ्राइडे हुआ है उसका टेस्ट, तो वो सारी चीज़ें हम बैलेंस आउट कर रहे हैं। और जो हमारे वीकेंड प्रोग्राम्स हैं, योगा, मेडिटेशन, पब्लिक स्पीकिंग, एक बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वो सारी चीज़ें हम कराते हैं सैटरडे संडे। मतलब बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है। बिल्कुल, पर्सनल डेवलपमेंट ही पूरी लाइफ में काम आना है। जो बच्चे 8, 9, 10 में पढ़ेंगे वो फिर भी भूल जाएंगे, पर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, आगे किसी भी इंटरव्यू देना है, कुछ भी करना है, आगे किसी भी स्ट्रीम में जाना है लाइफ में, ये चीज़ जो है वो हमेशा काम आएगी। इसीलिए हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि बच्चों के संस्कार पे काम करना, अध्यात्मक को जोड़ना बच्चों से। और एक पर्सनल, आजकल जो इंडिया में ये है कि रिस्पेक्ट बच्चों का थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बेसिकली। धीरे करके आजकल ये है कि जब मैं दिल्ली गई, आई वॉज इन मिरांडा हाउस, वहाँ पे ये था कि बच्चे 5th क्लास से लगे हुए हैं CV बनाने में। CV मतलब आप ये सोचो, जो प्लेसमेंट लगेगी वो 5th क्लास वाले CV की लगेगी या जो फ्रेशर जो कर रहा है उसकी प्लेसमेंट अच्छी लगेगी। पैकेज में इतना फ़र्क होता है। तो आई वांट पानीपत के बच्चे टू हैव दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि वो कहीं बाहर निकलें तो उनको ऐसा ना महसूस हो कि हमने कुछ मिस कर दिया यहाँ पे। कैसी यहाँ पे फैकल्टी? मैं आपको फैकल्टी अभी क्लास ले रही है, नहीं तो मैं मिलवाती आपको। आप खुद देखते तो जेन्युइन मैं बता रही हूँ कि टॉप की फैकल्टी है यहाँ पे। जेनेसिस करनाल से हमने हायर करके यहाँ पे फैकल्टी आती है, जो मेन ब्रांच है हमारी करनाल में, वहीं से सारी फैकल्टी आती है। और हर एक सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 फैकल्टीज़ हैं। कुछ डाउट लेना हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए। एक मेन बात ये है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या रहता है कि 2 दिन मैथ्स की, हफ्ते में 2 दिन मैथ्स की होगी, 2 दिन केमिस्ट्री, हर रोज़ नहीं हो रही। जैसे नॉन मेडिकल की मैं बात करूं, मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री एवरी डे 3 आवर्स का 1 hour 20 minutes का लेक्चर होता है। तो 3 क्लासेस लगती हैं हर सब्जेक्ट की। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है, एक क्लास नहीं लग रही है एक दिन, तो हर तीनों सब्जेक्ट्स की रोज़ लग रही हैं। तो क्या होता है कि उतना अच्छे से रिविज़न होता है, उतनी सारी चीज़ें होती हैं पॉसिबल। हमने टाइमिंग भी उस हिसाब से रखे हुए हैं कि बच्चों को प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो उस टाइम पे। कैंटीन की मैं बात करूँ, अगर हम यहाँ कैंटीन बना रहे हैं, 2-3 दिन में रेडी हो जाएगी। वहाँ पे ये है कि हेल्थ, जब हमारी गट हेल्थ ठीक रहती है तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी सही रहती है, मेंटल हेल्थ, और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यहाँ पे हमने क्या करा है कि जैसे सपोज सैंडविच है या पिज़्ज़ा है, मतलब हेल्दी होल व्हीट हो, और अगर शुगर है तो शुगर ना, कॉफ़ी और चाय में शुगर ना यूज़ करके खांड या जैगरी यूज़ कर रखी है हमने। नमक है तो सेंधा नमक यूज़ हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गट हेल्थ का, बच्चों का मैदा मतलब नहीं होगा, मैदा बिल्कुल कम से कम यूज़ हो। यहाँ पे लेज़ खाते हैं बच्चे और कुरकुरे खाते हैं, वो कुछ नहीं हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन बच्चे बैठते हैं काफ़ी। जो ड्रॉपर्स बैच है, जो स्कूल के बाद यहाँ पे बैच बनता है, तो पूरा दिन बच्चे को यहाँ रहना है, लाइब्रेरी में पढ़ना है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी देख के हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। इसके अलावा जैसे कई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक हैं, तो स्कॉलरशिप की भी कोई सुविधा यहाँ पे? बिल्कुल हमारे यहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप रहती है। मतलब बच्चा जो है वो फाइनेंशियल की वजह से ना रह जाए। और इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो टॉप का बच्चा है, हमने ऐसे इतने बच्चे, करनाल है, जितेंद्र सर है हमारे फाउंडर, वो उन्होंने क्या कर रखा है, जो बहुत ही मतलब उस परिवार से अगर बच्चा आ रहा है उसके लिए तो बिल्कुल फ्री एजुकेशन कर रखी है। ऐसे इतने सारे बच्चे हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं देखते। अगर बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर्स बच्चा है, और वो फीस की वजह से रह जा रहा है, वो हम ऐसे कर ही नहीं सकते। मतलब स्कॉलरशिप भी है? बिल्कुल अप टू 100% स्कॉलरशिप है। अब मैं आपको लाइब्रेरी दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और साउंड प्रूफ वॉल्स हम लगा रहे हैं ताकि शोर भी ना जाए। तो जेनेसिस क्लासेस में आपको लाइब्रेरी भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो जेनेसिस क्लासेस अब जो है बाकी बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, आप सभी एक बार ज़रूर आइए पानीपत से। और हमने आपके लिए खोला है, यहाँ से 600 बच्चे करनाल जा रहे थे। हमने उनको सोच के कि सर्दियों में भी जब जाते थे धुंध होती थी और सिक्योरिटी का भी कंसर्न होता है, ट्रैफिक होता है, इतनी सारी बच्चों का टाइम वेस्ट होता है और अगले दिन सुबह फिर उठ के जाना पड़ता है। उस चीज़ को लेके हमने इसलिए यहाँ पे खोला है सबसे बड़ा सेंटर। और ये आपके लिए, आप सभी के लिए, कुछ भी कंसर्न हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो वी आर देयर फॉर यू। ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि यहाँ
पे डायरेक्टर से आप मिल पा रहे हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जो जितेंद्र सर हैं वो 3 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं करनाल में। तो मतलब आपस में काफ़ी फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है। हमारी फैकल्टी का, स्टाफ का, एवरीवन इज़ वेरी गुड, वेरी वेलकमिंग। सक्सेस रेट के बारे में क्या? जी बिल्कुल। अभी जो इस बार सेशन 1 का मैं अभी रिज़ल्ट की बात करूं, नॉर्थ इंडिया का टॉप का रिज़ल्ट रहता है। 33% सिलेक्शन रेशो है। जो बाकी कोचिंग सेंटर होते हैं उनका 1-2% होता है, जो अच्छे की मैं ब्रांच की अगर बात करूं। बट यहाँ पे ये है कि जेईई का जो सेशन 1 का रिज़ल्ट है उसमें 99 परसेंटाइल से ऊपर 22 बच्चे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड रिज़ल्ट। 98 तो में तो बहुत सारे हैं, 99 से 99.99, 99.98 इतने सारे बच्चे हैं। और बैचेस कब से कब तक लगते हैं, कैसे क्या बैचेस को कैसे? बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं। जो हमारा टॉपर्स बैच होता है, शिखर बैच होता है 11-12 का, वो शुरू हो चुका है हमारा। और 24 मार्च से 8, 9, 10 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आप एक बार विज़िट करिए, ज़रूर आइए। जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं हम उनको बैकअप भी दिला रहे हैं। और अभी स्कॉलरशिप टेस्ट रखा हुआ है हमने 13 अप्रैल को, उसमें आप आइए, हम बैच उसके हिसाब से देखेंगे कि जिस स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चा आ रहा है, जितना परसेंटेज है, उस हिसाब से उसको बैच मिल जाता है। मैम, मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे सिर्फ पानीपत के नहीं बल्कि स्मालखा, गन्नौर, सोनीपत, अलग अलग सिटीज़ से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है? जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मैं बात करूँ, अगर मैंने बताया ना, जैसे कि बच्चा घर से निकलता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। जीपीएस ट्रैकर हमने लगाया हुआ है हर ट्रांसपोर्ट और बस में। उसमें क्या होता है कि हम आपको ऐप देंगे, उसमें आप अपने बच्चे की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही बच्चा निकल गया और यहाँ पहुँच गए तो आपका यहाँ पे मोबाइल पे आपका टेलीग्राम सॉफ्टवेयर होगा हमारा, उस पर आ जाएगा फ़ोटो बच्चे की। एंट्री पे भी मैसेज आएगा, एग्ज़िट पे भी मैसेज आएगा। तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू ही नहीं है। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर जगह है। सफीदो, इसराना, थर्मल, रिफाइनरी, गन्नौर से भी बच्चे आ रहे हैं हमारे, तो सबके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। जेनेसिस क्लासेस में ही बच्चा क्यों आए, बाकी एकेडमी से ये एकेडमी कैसे डिफरेंट? ये एकेडमी, आपको मैंने ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि पानीपत में आई डोंट थिंक पर्सनली कोई इतना काम कर रहा होगा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पढ़ाई जेईई और नीट के लिए नो डाउट क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, हर जगह होगी, पर जो दिल से हम काम कर रहे हैं, जो उसी टाइम डाउट सॉल्व करना, एक बिज़नेस ना समझ के और एक फैमिली समझ के, क्योंकि आई हैव ऑल्सो वर्क विद NGOs, तो उस चीज़ को लेके एक परिवार की तरह हम रख रहे हैं बच्चों को। उनको वैल्यूज़ देना, उनको एक माँ बाप से जोड़ के, आप माँ बाप का भी आप बात करेंगे किसी भी पेरेंट्स से तो आपको वो खुद बताएंगे कि हमने जेनेसिस कैसे डिफरेंट है। एक दिल से जुड़ना, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे रख रहे हैं हर चीज़ को। और डाउट्स वही है, फैकल्टी अलग बनाती है, और जो वीकेंड पे जो हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो जेनेसिस को अलग करती है बाकी इंस्टीट्यूट से। तो ऐसे में अपील रहेगी, इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग भी अपने बच्चों को जेनेसिस क्लासेस के साथ जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोगों को एड्रेस बता देते हैं। आज हम आपको लेकर पहुंचे थे पानीपत के GT रोड पर, रोड धर्मशाला के ठीक अपोजिट में जेनेसिस क्लासेस में।